मेरे प्रिय छात्रों, चैनल में आपका स्वागत है। मैं जयशंकर प्रसाद निराला। स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर एक राजनीतिक सिद्धांत पर एक परिचय और अलग अलग टॉपिक पे भी बताना बाद में कि राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ने डिमांड किया। मैंने उनको बोला कि ठीक है, आपको इस चैप्टर की मिल जाएगी नोट्स, कुछ मुख्य नोट्स मिलेगी और सॉल्यूशन। जो स्टूडेंट का डिमांड ये था कि सर प्रश्न उत्तर करने में, क्वेश्चन आंसर राइट करने में थोड़ी तकलीफ जाती है, दिक्कत आती है, या तो मुझे निर्भर रहना पड़ता है, कहीं वीडियो में डाल देते तो बहुत अच्छा होता। मैंने कहा कि ठीक है, बिल्कुल आपको मिल जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करें कि यदि कोई भी चैप्टर हिंदी या इंग्लिश मीडियम की ज़रूरत है, सॉल्यूशन की ज़रूरत है, मेन मेन पॉइंट्स की ज़रूरत है, नोट्स की ज़रूरत है, तो एक्सप्लेनेशन कम रहेगा, नोट्स ज़रूर आपको मिलेगा और क्वेश्चन आंसर भी ज़रूर मिलेगा। तो चलिए आगे कंटिन्यूसली करते हैं। चैप्टर नेम राजनीतिक सिद्धांत, एक परिचय, यह आपका चैप्टर का नाम है और चैप्टर का नेम आप बिल्कुल यहाँ पर देख रहे हो, राइट। इसी तरह से चैप्टर को कंटिन्यूसली करते हैं। क्लियर? तो आइए आगे बढ़ते हैं। मुख्य बिंदु क्या क्या है इसमें, सबसे पहले आइए जानते हैं। जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह पॉलिटिकल साइंस का, राजनीतिक शास्त्र का, विज्ञान का चैप्टर है और उससे जितनी गहराई से आप चैप्टर को समझोगे उतना आपको समझ में आएगा। फिर मैं आपको हाईलाइट कर दूं, ये जो टॉपिक है पूरे के पूरे, ये आपका टॉपिक, ये देखिए पॉइंट टू पॉइंट आप जाइए। और इससे जब मैं आपको बात करूं इसी टॉपिक की, तो आइए सबसे पहले जानते हैं राजनीति का जन्म इस बात से होता है कि हमारे और हमारे समाज की क्या उचित और वांछनीय है, क्या नहीं है। राजनीतिक एक प्रकार की जन सेवा है, लेकिन जन सेवा मिलता है कि नहीं मिलता है ये तो आप तो खुद देखते हो। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाला स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय है। एक तो सबसे पहले कि उसके पास क्या होता है, ज्ञान होता है, विवेक होता है और अपनी गतिविधियों से उसे व्यक्त करने की योग्यता होती है। यदि आप एक जानवर की तुलना एक इंसान से करते कि जानवर में क्या है और मनुष्य में क्या है, तो ये दोनों चीज़ें जो मैंने आपको बताया, विवेक होता है और अपने गतिविधियों से व्यक्त करने की योग्यता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, आधुनिक काल में सबसे पहले रूसों ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार के बारे में मैंने बात किया। उसके बाद कार्ल मार्क्स, जिसके बारे में आपने कार्ल मार्क्स के बारे में सुना होगा, बहुत बड़े समाज सुधारक नेता थे। उन्होंने तर्क दिया कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी कि स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता और समानता दोनों होनी चाहिए। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज के अर्थ की विवेचना की। जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो बिल्कुल आपको और भी चीज़ समझ में आएगी। अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर की बात मैं कर रहा हूँ। उन्होंने जोरदार तरीके से तर्क रखा कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए और उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए, जो कि अभी भी रिजर्वेशन की चलती है हमारे देश में परंपरा। अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में, स्टेट गवर्नमेंट जॉब में, SC ST OBC, तो बोला कि अल्पसंख्यक को माना जाना चाहिए और उसे विशेष संरक्षण मिलना चाहिए, और अभी भी चल रहा है। कई बार विरोध भी हुआ, फिर भी चल रही है। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप से प्रतिबिंबित करता है जिन्हें हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया, और यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है। मैंने बहुत ज़्यादा नोट्स आपके चैप्टर में नहीं दिया। उसके बाद आपका एक्सरसाइज है, अभ्यास, प्रश्नोत्तर है, क्वेश्चन आंसर है। हिंदी मीडियम वाले के लिए आई थिंक ये बहुत ही अच्छा होगा। यदि समझे तो कम समय में आप पूरे का पूरे चैप्टर समझ जाओगे। नोट्स भी मैंने जो दिया आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप भी पढ़ सकते हो। यदि कहीं पर कोई उच्चारण गलत हो गया हो तो आप पढ़ भी सकते हो, नोट डाउन भी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा नोट्स लंबा नहीं था। यानी चैप्टर को समराइज वे में, जिस्ट में, राजनीतिक शास्त्र के चैप्टर राजनीतिक सिद्धांत को आपने नोट्स समझ लिया। अब आइए प्रश्नोत्तर से आप
और भी पूरे चैप्टर को समझ जाओगे। यानी पूरे चैप्टर को समझना इतना आसान हो जाएगा कि आप आसानी से अपनी परीक्षा में, एग्जाम में आंसर राइट कर सकते हो। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि राजनीतिक सिद्धांत के बारे में नीचे लिखे कौन से कथन सही और कौन से गलत है। यानी सही गलत है, ट्रू फॉल्स आपको बताना है। पढ़ लीजिए। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों पर चर्चा करता है जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाएं बनती है। यानी आपको सबसे पहले मैं ये भी बता दूं कि आप जब कभी भी बैठते हो तो कॉपी पेन पेंसिल लेकर तो जरूर बैठो, और उसके साथ साथ पूरा वीडियो जरूर देखो, क्योंकि पूरा वीडियो यदि आप नहीं देखते हो तो आपको समझ में आएगी नहीं। राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न धर्मों के अंतर संबंधों की व्याख्या करते हैं या नहीं करते हैं। आंसर आपकी ही स्क्रीन पर है कि यह गलत है, यानी ये आंसर गलत है। मैंने टिक लगाया कि यह आंसर हुआ, और इसका आंसर जो है बिल्कुल ये गलत है। ये समानता और स्वतंत्रता जैसे अवधारणाओं का अर्थ व्याख्या करते हैं, बिल्कुल सही। ये राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करते हैं, बिल्कुल गलत। आगे बढ़ते जाएं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद समझें। बहुत अच्छी क्वेश्चन है। राजनीतिक उस सबसे बढ़कर है जो राजनेता करते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उदाहरण भी दीजिए। इस तरह क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाता है तो आप अपना अभिव्यक्त को जरूर रखें सवालों में। राजनीतिक एक प्रकार की जनसेवा है। यह मैंने आपको नोट्स में बताया था। राजनीतिक से जुड़े अन्य लोग राजनीतिक को दांव पेच से जोड़ते हैं तथा आवश्यकताओं की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के कुचक्र, सही चक्र नहीं चलते, कुचक्र में लगे रहते हैं। और कई अन्य लोगों के लिए राजनीतिक वही है जो राजनेता करते हैं। अगर वे राजनेता के दल बदल करते हैं, झूठे वायदे और बढ़े चढ़े दावे रखते करते, विभिन्न तबकों से जोड़ तोड़ करते, निजी समूह स्वार्थ से, निष्ठुरता से, हिंसा का उतारू होता दिखता है तथा जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में हम हर संभव तरीके से अपने स्वार्थ को साधने में लगे लोगों को देखते हैं, तो हम कहते हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी आपका आंसर जो है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे। जाने लायक है, मौसम खराब है, मौसम तो जाने लायक है, आधा घंटा। उदाहरण भी आपके स्क्रीन पर है। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति ने हमें सांप और कुंडली की तरह जकड़ रखा और जिसे जूझने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। पूरा पढ़ूंगा, उससे अच्छा है कि आप पढ़ें। आप बिल्कुल रीड करें, स्क्रीन पर आपका आंसर अवेलेबल है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज कर लेंगे, उसके बाद आप रीड कीजिए, तो मेरे ख्याल से आपको सही आंसर भी मिलेगा और उससे जो है आप नोट डाउन भी कर लोगे, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ने बोला, और भी स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर हिंदी मीडियम का भी डाल दीजिए। बिल्कुल आपको वही मिल रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना जरूरी है, इस पर आप टिप्पणी कीजिए। बिल्कुल आंसर आपके स्क्रीन पर है। वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद आप उसे रीड कीजिए, राइट कीजिए। पॉज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पॉज करने के बाद ही आप उसे समझ पाएंगे, आप उसे लिख पाएंगे। लोगों में उच्च स्तर की साक्षरता होनी चाहिए, लोगों में आर्थिक और सामाजिक समानता होनी चाहिए, लोगों में पर्याप्त रोजगार होना चाहिए। ये जो टॉपिक आपका यहाँ बताया गया वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि इजीली आप याद भी कर लोगे। ये सभी पॉइंट जो है ना आपके लिए बहुत ही काम का है। 4 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमारे लिए किन रूपों में उपयोगी है? ऐसे 4 तरीकों की पहचान करें जिनमें राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए उपयोगी हो। आंसर आपका पूरा का पूरा स्क्रीन पर है, आप राइट कीजिए, लर्न कीजिए, वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिए, साफ सुथरे शब्दों में है ताकि आपको गलती ना हो। राजनीति में कोई विषय सिद्धांतों के बिना नहीं होता, सबसे पहली बात, क्योंकि प्रत्येक विषय को अपना एक विषय होता है। प्रत्येक विषय का अपना एक विषय होता है। तो राजनीतिक में आपने समझा, सिद्धांत एक सामान्यीकरण और संपूर्ण स्थिति की व्याख्या करता है। यह सिद्धांत एक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, क्योंकि इनमें राजनीतिक स्तर पर और सामाजिक लोगों का स्तर पर उनका अध्ययन किया जाता है। आगे आपके स्क्रीन पर है आंसर कंटिन्यू। राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमारे लिए निम्नलिखित कारणों से उपयोगी है, बहुत ही महत्वपूर्ण।
यदि आपको अलग से यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए, तभी आप इसका आंसर राइट कर सकते हो, इस पॉइंट को राइट कर सकते हो कि राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करने के लिए हमारे कौन ऐसे कारण से उपयोगी है। राजनीतिक सिद्धांत एक समाज को राजनीतिक दिशा प्रदान करता है। कभी ऐसा ना समझे कि राजनीतिक की में यदि हम ना जाते हैं या उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं तो अच्छी बात है। नहीं, वो भी गलत बात है, आपको इंटरफेयर करना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत समाज को बदलता है यदि आप आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत समाज को गतिशील एवं आंदोलनकारी बनाता है एवं राजनीतिक सिद्धांत समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा का कार्य करता है। ये सिद्धांत समाज में सुधार लाने का कार्य करता है। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से यह आपके लिए उपयोगी है। 6 नंबर पॉइंट भी है, 7 नंबर पॉइंट भी है। राजनीतिक सिद्धांत सामान्यीकरण, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विचार। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन पहले सबसे पहले पढ़िए। क्या एक अच्छा प्रभावपूर्ण तर्क और को अपनी बात सुनने के लिए बाध्य कर सकता है? प्रभावपूर्ण तर्क औरों को। आंसर आपके स्क्रीन पर है, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, क्या राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना गणित पढ़ने के समान है? बहुत लोग जब बातें बताते हैं, राजनीतिक की बात करते हैं, तो कहते हैं उसमें भी जोड़ घटाव गुणा भागा बहुत करना पड़ता है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से हम गणित मैथ्स पढ़ते हैं, राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना भी कहीं ना कहीं इसी तरह से बहुत सारी बातों को देख रेख करना पड़ता है, प्लस माइनस करना पड़ता है, जोड़ना घटाना पड़ता है, या तो हिसाब करना पड़ता है। बहुत छोटा में आंसर दिया गया, यदि आपको लॉन्ग में लिखना हो तो बिल्कुल आप अपने तरीक़ा से इसे स्पष्ट कर सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन कुछ पहलुओं से गणित के समान है। यह पूर्ण रूप से गणित पर आधारित नहीं है, क्योंकि उसमें खास मैथ कैलकुलेशन नहीं लगाया जाता, क्योंकि राजनीतिक एक कथन है, कुछ तथ्यों पर आधारित है। राजनीतिक सिद्धांत परिकल्पना का परीक्षण करता है। यह एक तार्किक और विवेकी है। यह गुण समस्याओं और गणित समीकरणों में दिखाई देता है, क्योंकि उस पर बहुत तर्क करना पड़ता है कि आगे क्या होने वाला है। प्रिडिक्शन जो बोलते हैं कि आगे का देखिए कि अभी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन बेस पर आगे क्या होगा। यह तार्किक और विवेकी जरूरी है, यानी ज्ञान की जरूरत तो जरूर है। ऐसा नहीं है कि ये लोग जो भी राजनीतिक में है वो बस बैठे रहते हैं और अपनी दिमाग लगा रहते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन और भी आपके स्क्रीन पर है जो अतिरिक्त क्वेश्चन है। यानी आपको यह मैं बता दूं कि आप यदि पूरा का पूरा वीडियो देखोगे तो पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ये ज़रूर समझ में आ जाएगी कि सर ने कितने सारे क्वेश्चन डाला और यह सारे प्रश्न उत्तर कितने आपके लिए लाभदायक है। जी हाँ, तो पूरा का पूरा आपको सभी क्वेश्चन आंसर जरूर आपको समझ में आनी चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत क्या है? अतिरिक्त क्वेश्चन दिया, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत चैप्टर का नाम है। राजनीतिक सिद्धांत यूनानी भाषा का शब्द थेरियो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पकड़ना, जानना या किसी वस्तु को समझना। यही राजनीतिक है। आप चाहे जहाँ भी राजनीति करो, घर में करो या बाहर में करो। घर में लोग नहीं करते हैं, बट लेकिन आपको सुनने को मिलेगा कि घर या बाहर या किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं, देश के लिए बात करते हैं, समाज के लिए बात करते हैं, या तो राज्य के लिए बात करते हैं। तो आपने समझ गया, इसका मतलब होता है पकड़ना या तो किसी वस्तु को समझना। राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान और दर्शन का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यह सामान्यकरण और निर्णय पर आधारित है तथा यह राजनीतिक घटना, राजनीतिक व्यवस्था और उसका विश्लेषण है। यह सिद्धांत निश्चित रूप से समाज के लोगों के लिए है, जिससे समाज को लोगों को समर्थन और स्वीकृति प्राप्त होती। बहुत ही आसान तरीका से आपने समझा कि यह क्या है और किस तरह से हम उसे समझ सकते हैं। यह जो मैंने बताया डेविड हेल्ड के अनुसार क्या बताता है राजनीतिक सिद्धांत, इसे भी आप थोड़ा सा जान लें, आपके लिए उपयोगी होगा। क्योंकि आप यदि एग्जाम में लिखते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, और यदि आप नहीं बता पाते हैं तो आप अपने नाम छोड़ देंगे, लेकिन बातों को जरूर लिखेंगे। राजनीतिक सिद्धांत कल्पना का जटिल जाल है और राजनीतिक जीवन के बारे में सामान्यीकरण है। इनके अंतर्गत विचार, अवधारणा और कथन, स्वभाव, उद्देश्य और सरकार की महत्वपूर्ण विशेषताएं, राज्य के समाज के बारे में तथा मानव जाति के विशेष में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में है वह है अतिरिक्त क्वेश्चन में, राजनीति क्या है? क्योंकि जब कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि राजनीति क्या पढ़ते हो तो राजनीतिक बताओ। यदि कोई आदमी पूछ दे कि राजनीतिक क्या है, यह तो बताओ। मैंने स्टार्टिंग में नोट्स में बताया था, राजनीतिक एक जन सेवा है। राजनीतिक एक सबसे पहला लिखा हुआ है कि राजनीतिक एक जन सेवा है। यह जन सेवा कहाँ तक है, नहीं है, वो तो आप जानिए, लेकिन है तो है, सच में है।
राजनीतिक से जुड़े अन्य लोग राजनीति को दांव पेच से जोड़ते हैं तथा आवश्यकता और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के कुछ चक्र में लगे रहते हैं। यानी उसे जन सेवा ना समझ करके, अब कौन सी सेवा समझते हो तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन है सच में जन सेवा। लेकिन लोग जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद क्या करते हैं, इससे दांव पेच से जोड़ करके कुछ गलत तरीका से उपयोग करते हैं, जिसे हम दुरुपयोग बोल सकते हैं। गांधी जी ने बताया, उदाहरण के लिए भी मैंने आपको स्क्रीन पे दिया। एक अच्छे सिद्धांत के मुख्य लक्षण क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन। एक अच्छे सिद्धांत के मुख्य लक्षण क्या है? आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन तो आपने देख लिया, चलिए नोट डाउन कीजिए इस पॉइंट को। आइए, सिद्धांत क्या औचित्य होना चाहिए, सिद्धांत काल्पनिक नहीं होना चाहिए, इससे समाज का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, इसे उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, सिद्धांत को वैज्ञानिक विधियों पर आधारित होना चाहिए, उसके बाद इससे विशेष प्रकार का होना चाहिए, यह भी आपने देखा। मैं कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ, आप पूरा वीडियो देखें और वीडियो पॉज करके आप उसे पढ़ लीजिए। स्क्रीन पर साफ साफ लिखा हुआ है। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है, यह सिद्धांत का उपयोगिता का विवेचना कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। राजनीतिक सिद्धांत यूनानी भाषा थीरियो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पकड़ना, जानना, किसी वस्तु को समझना। आगे बढ़ते हैं। कारण भी आपके स्क्रीन पर है, कारण भी आप बिल्कुल लर्न कर लीजिए, ये सब कारण को आप जरूर लर्न कीजिए। पांच नंबर क्वेश्चन अतिरिक्त क्वेश्चन के अंदर है, और क्वेश्चन है राजनीति का जन्म किस तथ्य से हुआ। आपको क्वेश्चन ही समझ में आ जाएगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली यदि कभी कोई पूछा जाए कि राजनीति का जन्म किस तथ्य से हुआ, राजनीति का जन्म इस तथ्य से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित है, वांछनीय है और क्या नहीं, क्या होना चाहिए, क्या समाज में आना चाहिए, क्या समाज में नहीं आना चाहिए। जब हम एक, लेकिन यह कब हम समझ पाएंगे? जब हम एक सामाजिक प्राणी बन जाएंगे। सामाजिक प्राणी तो हैं, लेकिन सामाजिक प्राणी अपने आप को समझ ले कि इंसान हम समाज के लिए करते हैं, समाज में रहते हैं, तब वो सामाजिक प्राणी। ऐसे तो अरस्तु ने कहा था कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन कहना और वो समझने वाले इंसान, जिसमें मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इंसान में एक बहुत दो चीज़ें जो हैं अलग से दी जाती है, जो है विवेक, ज्ञान और किसी चीज़ को समझना, परखना। इससे इस बारे में हमारी दृष्टि अलग अलग होती है। इसमें समाज में चलने वाली बहुविध वार्ताएं शामिल हैं, इसके माध्यम से सामाजिक निर्णय किए जाते हैं। आपने यहाँ पर ये भी देखा किस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट में बताया गया है। आगे आइए, राजनीति की गांधीवाद सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं और लक्षण क्या है। गांधी जी एक महान विचारक और सिद्धांतवादी माने जाते हैं, और उन्हें के सिद्धांत औचित्य आज केवल भारत के नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में है। भारतवासी भी मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते होंगे, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन सत्य बताऊं तो सिर्फ भारत से बाहर यदि बहुत ऐसे देश हैं जहां उनके तथ्यों को, उनके विचारों को पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, अध्ययन किया जाता है। गांधी जी के सिद्धांतों का औचित्य पहले ही अपेक्षा आज अधिक है। गांधी जी ने अनेक सामाजिक बुराइयों, जातिवाद, संप्रदायवाद, अस्पृश्यता के खोखलेपन की व्याख्या की। तो आपने इस तरह से जानते हुए आगे बढ़ते जाते हो कि किस तरह से गांधी जी का अपना एक अलग स्वभाव था। मशीनी संस्था, एक मशीनी संस्था मानते थे, वे आज के राज्य के भी विरोधी थे। गांधी का दर्शन सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह पर आधारित है। आप यदि इतिहास की पन्ना उठा लेते हैं, यदि आप 8, 9, 10th में इतिहास पढ़े हो, हिस्ट्री पढ़े हो, तो आपने जानते होंगे कि गांधी जी का उनका विचार किस पर आधारित था। वह था सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। इन शास्त्रों के द्वारा उन्होंने भारत को आजाद कराया। अब अस्त्र और शस्त्र दो चीज हो गई। अस्त्र होता है जिसे हम हाथ से चलाते हैं, बंदूक, गोली, तलवार, इस तरह से जो कुछ भी हो। उन्होंने अस्त्र का यूज नहीं किया, उन्होंने अस्त्र का किसी तरह से उपयोग नहीं किया। उन्होंने, महात्मा गांधी ने शस्त्र का उपयोग किया, और वह शस्त्र था उनका सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह। मार्क्सवादी सिद्धांत की विवेचना कीजिए। स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन है, इससे आप बिल्कुल पढ़ लीजिए। दो वर्गीय सिद्धांत, वर्ग
संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की आर्थिक व्याख्या, साम्यवाद की स्थापना, अतिरिक्त मूल्य की सिद्धांत। 7वां नंबर क्वेश्चन, परंपरागत और अपरंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है ये। अब दोनों को कैसे समझें? सबसे पहले आप ये जान लें कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत किसे कहते हैं, क्या होता है। वर्णनात्मक, विषयनिष्ठ, मूल्य पर आधारित, दार्शनिक, कानूनी और सुधारात्मक। आगे बढ़िए। यह परिकल्पनात्मक होता है। परंपरागत में आपने जाना। अब आइए कंटिन्यूसली यहाँ से आप जान लीजिए इसके बारे में। अपरंपरागत राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है? वैज्ञानिक, संकेतात्मक, विश्लेषणात्मक, तथ्यों पर आधारित, और यह अंत विषयी है, और यह वस्तुनिष्ठ है। दोस्तों, इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको जो नोट्स मिला संक्षिप्त में, और मेरा जो कोशिश आपको पूरा करने का था वो यही था, किस तरह से आपकी जो डिमांड है, जो बच्चे की डिमांड थी, किस तरह राजनीतिक सिद्धांत का नोट्स और प्रश्नोत्तर एक वीडियो बना के भेजिए, अपलोड कीजिए। मैंने पूरा कोशिश किया और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। और यदि अच्छा लगे तो ज़रूर आप क्या कीजिए, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और उनको भी बोलिए कि वो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको भी कोई चैप्टर्स के नोट्स सॉल्यूशन चाहिए तो बिल्कुल आपका स्वागत है, आपका वेलकम करता हूँ मैं, कि आप बिल्कुल भेजें, कमेंट में करें कि कौन सा चैप्टर, कौन सी क्लास, चैप्टर का नेम साफ रहे ताकि मैं समझ पाऊँ कि वह आखिर कौन सी चैप्टर है, और इसके ऊपर मैं वर्क करके थोड़ा सा टाइम लूँगा और बिल्कुल नोट्स प्रिपेयर करके आपको सही वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।